अनुसूचित जनजाति के अधिकारों का संरक्षण देने के लिए प्रशासन बाध्य होगा, कलेक्टर बाध्य होगा, एसडीएम बाध्य होगा, तहसीलदार बाध्य होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार के माध्यम से आपकी जमीन को लूटने का कार्यक्रम धड़ल्ले से चल रहा है। साथियों, मैं एक ऐसे जाबाज भारत मुक्ति मोर्चा के छत्तीसगढ़ प्रचारक, ऐसे जाबाज सिपाही को यहाँ आमंत्रित करने जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आदिवासी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों की जमीनों को जबरन छीनने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा था, जिसे रोकने के लिए 68 दिन तक जेल के अंदर सलाखों के पीछे बंद रहे हमारे जाबाज सिपाही माननीय रूप नारायण इक्का जी, उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं कि बहुत संक्षिप्त में विषय के ऊपर अपनी बात रखेंगे माननीय रूप नारायण इक्का जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। साथियों, मंडला के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम जो यहाँ पे हो रहा है, हमारे समस्त क्रांतिकारी साथियों को जय मूल्यवासी, सेवा जोहार। और साथियों, आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे मूल निवासी नायक वामन मेश्राम साहब का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आप समस्त साथियों का। साथियों, आज हमारे जो मंडला के आदिवासी जनजाति समुदाय के 185 गांव को प्रशासन के द्वारा विस्थापन करने का यहाँ पे मामला आया हुआ है। और हम लोग हमारे जननायक बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं साथियों, और हम लोग अपने हक और अधिकार का संरक्षण करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। इस संदर्भ में मैं कुछ समय आप लोगों के सामने कुछ बातों को रखूंगा। तो साथियों, आप संविधान के अनुच्छेद 13 का 2 को अगर आप पढ़ेंगे, संविधान के अनुच्छेद 13 का 2 पढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है साथियों? इसमें लिखा हुआ है, मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 13 का 2 बोलता है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है। यानी कि आपकी जो मध्य प्रदेश सरकार है, राज्य सरकार है, ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगा जो यहाँ के अधिकार को छीनता है, 5वीं अनुसूची के अधिकार को छीनता है या न्यून करता है। और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। ये संविधान हमारे लिए विशेष अधिकार प्रोवाइड किया गया है साथियों। लेकिन मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो संविधान के विरोध में जाके 185 गांव के जमीन को लूटने के लिए क्यों पुरजोर प्रयास कर रहे हैं? संविधान के विरोध में क्यों प्रयास किया जा रहा है? माननीय वामन मेश्राम साहब कहते हैं साथियों, जो कमजोर होता है, कमजोर के ऊपर अत्याचार होता है, और जो मजबूत होता है, मजबूतों को अत्याचार नहीं कर पाता। तो मैं इस मंच के माध्यम से हमारे समस्त मूल निवासी समाज के लोगों को कहता हूं, संगठन शक्ति के ऊपर में हमें काम करने की जरूरत है। संगठन शक्ति क्या है साथियों? संगठन शक्ति का मतलब होता है साथियों, अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, अपने अधिकारों को संरक्षण देने के लिए साथियों, जो हमें संगठन शक्ति चाहिए, एक विचारों को लेकर चलने की ताकत, संरक्षण, अपना स्वायत्त सरकार, अपना संरक्षण, ये जो शक्ति है, इसको लेके चलने की जो क्षमता विकसित होता है साथियों, इसे संगठन शक्ति कहते हैं। अपने अधिकारों को, अभी जैसे 185 गांव को विस्थापन करने का मामला आ रहा है, इसके संरक्षण के लिए हमें अगर 20 करोड़ लोगों को सड़क पर उतारने, एक मकसद क्या है? संरक्षण। एक मकसद क्या है? स्वच्छ सरकार। हम 20 करोड़ लोगों को सड़क पे जब उतारने के लायक हो जाते हैं साथियों, इसे संगठन शक्ति कहते हैं। मुझे संगठन में रहते हुए साथियों
जो भारत मुक्ति मोर्चा का संगठन में मैं बतौर काम कर रहा हूं, मुझे 10 साल हो रहा है। इससे पहले मैं बहुत छोटे छोटे संगठनों में काम कर रहा था और मैं शुक्र मनाता हूं 2008 को, जब मैं पहली बार भारत मुक्ति मोर्चा का विचारधारा को सुना और मुझे स्टार्टअप होते होते 2015 बड़ा लंबा समय लगा। आप लोग बड़े खुशनसीब हैं कि पहली दफे ही सॉलिड विचारधारा में आप यहां पे आ चुके हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो मैंने अनुच्छेद 13 बताया, अनुच्छेद 13 का 2 बताया, ये जानकारी हर किसी के पास में उपलब्ध है, हर किसी के पास उपलब्ध है साथियों। लेकिन जानकारी का जो एप्लीकेशन करना होता है, इसका उपयोग और प्रयोग करने के लिए जो जिगरा चाहिए साथियों, इसके लिए जो हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत कहां से लाओगे। एक पिक्चर में देखा था चाइना गेट, तो उसमें वहां का जो विलन है एक डायलॉग बोलता है। डायलॉग क्या बोलता है? लड़ने के लिए हिम्मत तो जुटा के ले आओगे, लेकिन मेरे जैसा कमीनापन कहां लाओगे। मेरा कहने का मतलब है साथियों कि संविधान आपको अनुच्छेद 13 दे रहा है, अनुच्छेद 19 का 5 दे रहा है, जहां पे बोल रहा है कि आपके अनुसूचित जनजाति के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए कार्यपालिका की जो शक्ति है वो बाध्य है। अनुच्छेद 19 का 5 बोल रहा है, आप खोल के देखिएगा संविधान, और क्या बोल रहा है? अनुसूचित जनजाति के अधिकारों का संरक्षण देने के लिए प्रशासन बाध्य होगा, कलेक्टर बाध्य होगा, एसडीएम बाध्य होगा, तहसीलदार बाध्य होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार के माध्यम से आपकी जमीन को लूटने का कार्यक्रम धड़ल्ले से चल रहा है साथियों। तो ये जिगरा कहां से आएगा बोलने का कि तुम संविधान के विरोध में काम कर रहे हो, तुम देशद्रोही हो? ये हिम्मत कहां से आएगा? ये हिम्मत आता है साथियों भारत मुक्ति मोर्चा का कैडर लेने से। ये हिम्मत आता है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का कैडर लेने से। मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था, मान्यवर मेश्राम साहब को बताना चाहता हूं, जब मैं कक्षा 5वीं में पढ़ रहा था तो हमारे आदरणीय गुरुजी हमारे बारे में भविष्यवाणी करते थे। ये लड़का इतना गधा बच्चा है, मेरे को बोलते थे ये लड़का, मैं अपने गुरुजनों का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी स्थिति बता रहा हूं। कक्षा 5वीं जब पढ़ता था तो मेरे गुरुजन मुझे बताते थे, बोलते थे, मेरे पिताजी के सामने शिकायत करते थे, आपका लड़का इतना गधा है, इतना गधा बच्चा है, इसको एक एक क्लास पार होने के लिए 2-3 साल का समय लगेगा। ये हमारे गुरुजी लोग हमें उस समय बोलते थे। तो जो 5वीं कक्षा में इतना लद्दड़ किस्म का आदमी था, आज वो कलेक्टर को कैसे बोल रहा है कि आप हमारे 5वीं अनुसूची में हमारे अधिकारों के विरोध में देशद्रोह का काम कर रहे हो, संविधान द्रोह का काम कर रहे हो। ये जिगरा और कलेजा कहां से आया साथियों? भारत मुक्ति मोर्चा के प्रशिक्षण से आया। और बहुत सारे साथी हमारा त्रिशूल गांव वाला जो प्रशासन के साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट का वीडियो तो जरूर देखे होंगे, और उन्हें इतना बेइज्जती हुआ साथियों कि संविधान और विधि के विरोध में जाकर जो मुझे मुचलका पे छोड़ने वाला धारा था, उसमें हमें कोर्ट के माध्यम से जो हमें जमानत मिल रहा था, उसको जबरदस्ती साथियों एक्सटेंड करते करते, है ना, लोअर कोर्ट खारिज किया, उसके बाद में फिर आपका सेशन कोर्ट खारिज किया साथियों। ये हाई कोर्ट से हमें मिला। टोटल 68 दिन का सफर, 68 दिन इन्होंने हमें क्यों वहां पे बंद करने का मामला बनाया? वो सोचते थे, अन्य आंदोलन के पास में उनका डाटा था। अन्य आंदोलन का डाटा क्या था कि जब भी कोई आंदोलन की अगुवाई करता है, उस मुख्य आदमी को अगर जेल में डाल दो तो वो अगुवा क्या करता है? वो सरेंडर हो जाता है डर के मारे। लेकिन प्रशासन को ये पता नहीं था साथियों कि ये जो रूपनारायण एक्का है वो भारत मुक्ति मोर्चा का कैडर है। 68 दिन जेल में रहने के साथियों मेरा जो मोरल है खत्म नहीं हुआ, मेरा जो मोरल है भयंकर बुस्टअप हुआ। जेल से निकलने के बाद में छत्तीसगढ़ में धुआंधार कार्यक्रम चल रहा है और जागृति चल रहा है, और 2028 में हम लोग आप लोगों के लिए तोहफा देने वाले, 2028 में हम आपके लिए तोहफा देने वाले हैं। इरादा है वहां की व्यवस्था परिवर्तन करने वाले साथियों। ये हिम्मत, ये जिगरा सिर्फ भारत मुक्ति मोर्चा हमारे लोगों को प्रोवाइड कर सकता है, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद प्रोवाइड कर सकता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रोवाइड कर सकता है, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा प्रोवाइड कर सकता है। साथियों मैं
मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, 6 लाख संगठन की औकात नहीं है जो हमारे मूल निवासियों का जो जिगर कलेजा को मजबूत कर सके साथियों। लेकिन हम लोग बेहद मजबूत है, बेहद कर्तव्य निष्ठा है, क्योंकि हमारे साथ में भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन है। और आने वाले समय में साथियों यही संगठन हमारे लिए व्यवस्था परिवर्तन का मामला को खड़ा करेगा। मैं अपील करना चाहता हूं, हमारे लोगों को जानकारी है, हमारे लोगों को जानकारी है, जानकारी का एप्लीकेशन करना बुद्धिमानी होता है साथियों। वामन मेश्राम साहब बता रहे कि आप हमें 2030 में 20 करोड़ से ज्यादा हमें जन समर्थन दो, हम व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे। हमारे कार्यकर्ताओं को यहाँ पे गंभीरता में लेने की जरूरत है। अगर हम वामन मेश्राम साहब को हर पोलिंग बूथ का, हर पन्ना बूथ का अगर हम डाटा देते हैं तो संगठन शक्ति का वामन मेश्राम क्या करेंगे? उस संगठन शक्ति का प्रयोग और उपयोग करके आपके लिए व्यवस्था परिवर्तन करेंगे साथियों। लेकिन हमसे चूक हो जाती है कि हम वो डाटा प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, हम 20 करोड़ लोगों को प्यार नहीं कर पाते हैं। अगर कल के दिन आप 20 करोड़ का डाटा मानने वामन मेश्राम साहब को देंगे तो परसों जन आंदोलन शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम 2030 तक हमारे लोगों के लिए, हमारे संगठन के लिए अगर आप 20 करोड़ लोगों का डाटा जो तैयार है, दक्ष है, ऐसे लोगों का नहीं देंगे तो डेट नहीं पड़ेगा तो क्या होगा? तो साथियों हमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। हमारे लोग शिकायत करते हैं सेंट्रल से कुछ करना चाहिए, सेंट्रल से कुछ करना चाहिए। सेंट्रल से हमेशा प्रोग्राम डिसाइड हो रहा है साथियों, और निश्चित रूप से ये प्रोग्राम ऐसा डिसाइड हो रहा है, ये प्रोग्राम ऐसे डिसाइड हो जा रहा है जो हम सभी लोगों का जिंदगी को बदलने वाला है। मैं इस मंच के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं हमारे जंबाज कार्यकर्ताओं को, गंभीरता से तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे साथियों हमें अपने लोगों को तैयार करने की जरूरत है। हजारों की संख्या में, लाखों लोगों की संख्या में साथियों, उसके बाद में निश्चित रूप से ना आपका जमीन छीनेगी, ना आपका अधिकार छीनेगा। हमारे सिद्धांत मौर्य साहब अभी हमारे बैन पार्ट में आए थे और उन्होंने एक शब्द बहुत अच्छे से बोला, उस शब्द को मैं रिपीट करके अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूं साथियों। वो शब्द था, हमारे लोग जो लड़ाई लड़ता है साथियों, वो धार्मिक लड़ाई लड़ता है, सामाजिक लड़ाई लड़ता है, आर्थिक लड़ाई लड़ता है, पता नहीं होता है लड़ाई कहां करना है। सिद्धांत मौर्य जी ने बताया वहां पे आप राजनीतिक लड़ाई लड़ लो, ये जो तीनों लड़ाई है आपको मुफ्त में मिल जाएगी। तो साथियों हम लोगों को अपने जो विचार है उस विचार के ऊपर में नियंत्रण करते हुए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए काम करने की जरूरत है। और आने वाले समय पे निश्चित रूप से आप लोग ऐसा करेंगे और व्यवस्था परिवर्तन का सबसे मजबूत कारण बनेंगे। आज के इस मौके पे साथियों मैं इतनी बातें बोलते हुए आप लोगों का धन्यवाद अदा करते अपनी बातों को समापन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी। धन्यवाद इक्का साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।